बिना तुम्हारी मर्जी के हर रोज तुम्हारी जेब से पैसा निकाला जा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। पेट्रोल महंगा, सरकार को गाली, बिजली महंगी, सरकार को गाली, राशन महंगा, सरकार को गाली। अरे भाई पहले जान तो लो कि महंगाई के पीछे एक्चुअल में मास्टरमाइंड कौन है। इसके पीछे का मेन कारण है फर्जी एनजीओ, बड़ी बड़ी संस्थाएं और कुछ चोर बिजनेसमैन। हाँ बिल्कुल सही सुना, चलो बताता हूँ कैसे। अरे तुम और मैं तो छोड़ो, रोजमर्रा की जिंदगी में गरीब से गरीब रिक्शे वाला भी हर रोज सरकार को टैक्स देता है। फिर चाहे वो 5 रुपए के पार्ले जी के बिस्किट पर लगे जीएसटी के रूप में हो या फिर 5 किलो की चावल की बोरी पर लगे जीएसटी के फॉर्म में। यानी कि गरीब से गरीब आदमी भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी रूप से सरकार को टैक्स भर ही देता है। लेकिन अब बात करते हैं फर्जी एनजीओ की, बड़े बड़े बिजनेसमैन की और टैक्स चोरों की। जैसे मान लो कोई चावल कंपनी का एक बहुत बड़ा व्यापारी है जिसको सारे खर्चे काट पीट के 1 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है, तो कायदे से उसको सरकार को 1 करोड़ रुपए पे टैक्स देना चाहिए। लेकिन यहीं से शुरू होता है फर्जी कागजों का असली खेल। अब वो कैसे सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को पागल बनाता है, ठीक से समझना। चावल को लाने ले जाने यानी कि ट्रांसपोर्ट में उसका खर्च हुआ होगा 2 लाख रुपए और वो बिल बनवाएगा 10 लाख रुपए का। अब बचे 1 करोड़ में से 10 लाख गए तो 90 लाख। असल मजदूरी लगी होगी 3 लाख की, वो कागजों में बिल बनवाएगा 15 लाख का, बचे 75 लाख। बोरी और पैकेट्स की पैकिंग में लगे होंगे 2 लाख, वो दिखाएगा 5 लाख, बचे 70 लाख। चौथा और सबसे मेन, ज्यादातर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे व्यापारी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके ज्यादातर टैक्स चोरी करते हैं। वो है कैश में माल बेचना, यानी कि जो 70 लाख थे उसमें से 30 लाख का माल इन्होंने कैश में बेच दिया, जिसके बारे में सरकार को पता ही नहीं है। अब बारी आती है हुकुम का इक्का इस्तेमाल करने की। अब ये व्यापारी किसी ट्रस्टेड एनजीओ या बड़ी संस्था को ढूंढेगा और उससे कहेगा, देख भाई मैं तेरी संस्था के बैंक अकाउंट में 30 लाख रुपए भेजूंगा, 5 लाख जिसमें से तेरे और 25 लाख रुपए तू मुझे कैश में धीरे धीरे वापस करते रहना। यानी कि इसके पास में जो 40 लाख रुपए थे उसमें से 30 लाख रुपए इसने संस्था को दे दिए, बच्चे इसके पास में 10 लाख और संस्था वाले भी इसको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। तो अब ये उन 10 लाख रुपए के साथ भोली वाली शकल को ले जाके सरकार को दिखाएगा कि मालिक मेरे पास में तो 10 ही लाख रुपए कमाए हैं मैंने, अब इसमें से जो हो सकता है वो टैक्स ले लो। अब सोचो कहां टैक्स जाना था 1 करोड़ रुपए पे, लेकिन गया ओनली 10 लाख रुपए पे और सारा का सारा पैसा पचा गया ये बिजनेस में। सबसे दर्द वाली बात पता है क्या है? एक गरीब से गरीब आदमी भी आटा, दाल, चावल, चीनी, डीजल, पेट्रोल सब पर टैक्स देता है, लेकिन कुछ चोर बिजनेसमैन इनकम टैक्स का पैसा बचाकर हम लोगों को लूटते हैं। हम लोगों को लूटते हैं, नहीं समझे कैसे? चलो ये भी समझा देता हूँ। विदेशी ताकतों से हम लोगों को बचाने के लिए सरकार को हमारी सेना को मजबूत बनाने के लिए पैसा चाहिए, सड़क बनाने के लिए पैसा चाहिए, अस्पताल बनाने के लिए पैसा चाहिए, सरकारी नौकरी वाले लोगों को वेतन देने के लिए सरकार को पैसा चाहिए। तो ये सरकार पर पैसा आता कहां से है? क्या वो अपने पास से देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये पैसा जाता है हमारी तुम्हारी जेब से, फिर चाहे वो रोजमर्रा की इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में लगे जीएसटी के रूप में हो या फिर इनकम टैक्स के रूप में। जब ये चोर लोग टैक्स चुराते हैं ना, तो सरकार को मजबूरन डीजल, पेट्रोल, चाय, चीनी, चावल सब पर टैक्स बढ़ाना पड़ता है। उसका कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था न डगमगा जाए। वीडियो को इतना शेयर करना कि ये वीडियो भारत के कोने कोने में पहुंचे और बच्चे बच्चे तक को पता चले कि किस तरीके से हमारे साथ में इतना बड़ा गेम खेला जा रहा है। और हाँ, मेरे अकेले आवाज उठाने से कुछ नहीं होगा, हम सबको साथ मिलकर आवाज उठानी होगी ताकि सरकार पर दबाव पड़े और इनकम टैक्स और ज्यादा सख्ती से काम करे। तो कर देना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर ताकि हम मिडिल क्लास और गरीब लोगों के सर से महंगाई का बोझ उतर सके। और हाँ, आम आदमी पर होने वाले अत्याचारों को इतने सरल तरह से कोई नहीं